हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू वाइट क्लासेस। बच्चों, आज की क्लास में मैं आपके लिए क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 सर्कल की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेके आया हूँ। तो इसमें हम बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे और आपको एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट आपका तैयार करेंगे। तो जल्दी से जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं वो बच्चे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, ताकि आप तक बहुत अच्छे और बेहतरीन क्वेश्चन पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज का पहला हम बेस बनाते हैं इसका, सर्कल का, कि सर्कल में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए बच्चों, हम जब सर्कल की बात कर रहे होते हैं तो सर्कल में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझना जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सर्कल में दो चीजें के बारे में बात करेंगे। एक, सबसे पहले हम थ्योरम 10.1 के ऊपर बात करेंगे, फिर हम 10.2 थ्योरम के ऊपर बात करेंगे। 10.1 थ्योरम हमें बताती है कि ये एक सर्कल है और सर्कल से हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर रखी है, एक टेंजेंट है, और इस पे जो रेडियस है, ये सेंटर से जो रेडियस डाली गई है वो टेंजेंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये पहली चीज बिल्कुल एकदम ध्यान में रखना। मैंने क्या चीज समझाया कि अगर आपको यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, आपके लिए बात हो रही है टेंजेंट के ऊपर, कि अगर किसी सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ की गई है और रेडियस टेंजेंट पे कितना डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। इसको आपको बात याद रखनी है, एक बात ये। दूसरी बात बच्चों, जो हमारी थ्योरम कहती है 10.2 थ्योरम की जब हम चर्चा करते हैं तो 10.2 थ्योरम कहती है कि ये एक सर्कल है, सर्कल से एक्सटर्नल पॉइंट यानी बाहर एक पॉइंट है, इस पॉइंट से अगर सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ की जाती है तो ये टेंजेंट P है, ये A है, ये B है। तो टेंजेंट जो है वो लेंथ में बच्चों क्या होते हैं, सेम होते हैं। अगर ये 4 सेंटीमीटर का है तो ये भी कितना होगा, 4 सेंटीमीटर का ही होगा। ये आपको दो चीजों को बिल्कुल ध्यान देना है, इसी पर हम क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत नाइन्थ का कॉन्सेप्ट आएगा, वो मैं आपको बता जाऊंगा। जिन बच्चों ने नाइन्थ में सर्कल पढ़ा है उनको चलेगा पता, जिन्होंने कम पढ़ा है या अच्छे से नहीं पढ़ा उनको यहाँ पर बता देंगे, निश्चिंत रहिए। ठीक है, बस आप लास्ट तक देखते रहिए, एक सवाल को समझते रहिए ताकि दिक्कत ना आए। ठीक है, क्लियर हो गया ना। पहला क्या, रेडियस टेंजेंट पे 90 डिग्री बनाती है। दूसरा क्या, एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उनकी लेंथ कैसी होती है, सेम होती है। ठीक है, तो चलिए सवाल करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बच्चों आपको दे रखा है, यहाँ दिख रहा है कि एक फिगर आपको दे रखी है, फिगर है पूरी आपके पास। यहाँ पर PA और PB, ये PA और PB क्या है बच्चों, टेंजेंट है, जिनकी लेंथ कैसी होगी, बराबर होगी। और अगर आपको यहाँ पर दे रखा है APB, APB कितना है बच्चों आपके पास, APB आपके पास 50 है। APB ये है APB, और ये आपको कितना दे रखा बच्चों, 50 डिग्री दे रखा है, ध्यान से। तो आपको फाइंड करना है एंगल PAB ये निकालना है। ठीक है, ये आपको फाइंड करना है, इसको X मान लेते हैं। बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को, हिंदी में लिखा हुआ है। जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं और इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो दोनों देख सकते हैं क्या क्या है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये चीज दे रखी है 50 डिग्री और निकालना x है। ये दोनों लेंथ आपस में क्या है बच्चों, बराबर है। तो ये एक ट्रायंगल देखो PAB, आपके पास जो ट्रायंगल है ये आपका क्या है बच्चों, आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल है और जो इसके क्या अपोजिट एंगल है, ये देखो ये एंगल जैसे कैसे है, सेम होंगे। अगर ये x है तो ये भी कितना x होगा। आपको पता है कि ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आपका एंगल कौन सा, PAB प्लस एंगल कौन सा बच्चों, PBA प्लस एंगल बच्चों कौन सा, APB, और तीनों को मिलाकर कितना है, 180 डिग्री है। तो PAB दिख रहा है आपको, PAB आपका x है, PBA कितना है, x है, APB कितना है बच्चों आपका 50 है, इक्वल्स टू 180 है। ठीक है, और यहां पर कितना आ गया, 2x
50 यहाँ पर 50 प्लस का है, इधर आके क्या होगा बच्चों, इक्वल के उस साइड जाके माइनस हो जाएगा और 2x इक्वल्स टू आपका या 130, तो आपका x आ जाएगा बच्चों 65 डिग्री। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका PAB है ये 65 है, ये भी 65 है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन ज्यादा MCQ में पूछे आते हैं, तो ऐसे भी कर सकते हो। जो बच्चा डायरेक्ट करना चाहे, देखो ये 50 है, तीनों का सम कितना है 180 है, तो इन दोनों का सम कितना बचा 130। अरे 50 है और ये पूरे का सम 180 होता तो इन दोनों का सम कितना हुआ, कितना 130। तो यहाँ पर x 2x बराबर कितना लिखोगे, अगर डायरेक्ट करना है, ये पूरा कॉन्सेप्ट है जो मैंने पूरा बताया, ये पूरा तरीका है। जिस बच्चे को डायरेक्ट करेंगे वहां पर तो आपको पता है खाली आंसर लिखना होता है, ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू में सवाल आया तो, और अगर इससे कैंसिल हुआ तो x कितना आ गया 65 डिग्री। तो मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया, जैसा आप करना चाहो वैसा कर सकते हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिख रहा है PQ बराबर 28 है, PQ आपका 28 है और आपको पेरीमीटर निकालना है PLM। PLM एक ट्राइंगल दिख रहा है आपको ना, ये पूरा एक ट्राइंगल है, इस पे आपको क्या निकालना है, इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। तो बच्चों अब ये कैसे करेंगे, ठीक है, तो मैं आपको पहले तो एक पूरा तरीका बता रहा हूँ, फिर मैं आपको MCQ का भी तरीका बताऊंगा। पहले पूरा तरीका समझिए। पूरा तरीका बच्चों ये है कि आपको पता है P और Q और P और T, देखो P और Q और P और T को देखो, दोनों टेंजेंट है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो PQ है बराबर क्या होगा बच्चों, आपका PT है, ये आपके टेंजेंट है, और टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखाएं है। ठीक है, क्या है, स्पर्श रेखाएं या टेंजेंट्स है, जो कि क्या होते हैं, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ कर रखे हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे टेंजेंट्स, पूरा मतलब तरीके से बता रहा हूँ, दोनों तरीके से, शॉर्ट ट्रिक भी और हो गई, टेंजेंट्स drawn from external point, external point किससे बच्चों, P से। तो आप जरा PT को देख, PQ को देखो, PQ बना है PL प्लस में LQ से, किससे बना है, PL प्लस LQ से, और PT किससे बना है, PM प्लस MT से। और इधर देखो, इधर क्या है, LQ और LN बराबर होंगे, ये भी टेंजेंट है, MT और MN भी बराबर होंगे, तो यहां मैं लिख देता हूं PL प्लस LQ की जगह क्या डाल देते हैं बच्चों, LN डाल देते हैं, और PM प्लस MT की जगह डाल देते हैं MN। ठीक है, यहां लिख सकते हो, क्यों लिखा है ऐसा, क्योंकि जो LQ है बच्चों वो LN के बराबर है, एंड जो आपका MT है वो बराबर है MN के। ठीक है, कोई आपत्ति किसी को, तो ये मैंने यहाँ पर आपको लिख के दिखा दिया ऐसा। आओ अब बच्चों इसका मैं यूज करूंगा, तो मैं क्या कर रहा हूं, मेरी बात को समझता। मैंने क्या निकाला यहाँ बच्चों, जो चीज है पेरीमीटर, देखो पूछा ना, परिमाप पूछा है, पेरीमीटर ऑफ, पेरीमीटर ऑफ इसका बच्चों ट्राइंगल PLM का। तो PLM का जो पेरीमीटर है वो तीनों साइड का सम होगा, PL प्लस LM प्लस आपका क्या बच्चों PM। बिल्कुल ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि होता क्या है, कितनी बार ये होता है, ये सवाल आपका, ये क्वेश्चन जो है वो प्रूव करने के लिए पूछता है, तो आपको दो तरीके करा रहा हूँ, प्रूव भी करा रहे हैं और साथ में क्वेश्चन MCQ पे आएगा तो कैसे करना ये भी आपको बता रहे हैं। ठीक है, बस आप ध्यान से चीजों को समझते जाइए। अब बच्चों इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे इक्वल्स टू देखो ध्यान से, PL तो एज इट इज, LM को देखो, LM को हम क्या लिख सकते हैं, LN प्लस क्या बच्चों NM, और प्लस में लिख दिया PM। समझना ध्यान से। अब सोचो इस PL को समझते, PL प्लस LN को ऐसे के ऐसे रख के याद है, तो ऐसे कर लो, या PL प्लस LN को हम लिख देते हैं LQ, लिख सकता हूं, और LN इसको देखो, या फिर ये चीज जो मैं बता रहा हूँ इसको समझना ध्यान से, ठीक है, या तो PL प्लस LN को ऐसे कैसे, चलो इसको ऐसे कैसे रखते हैं, PL प्लस इसको ऐसे रखना, और यहां पर देखो NM को हम लिख देते हैं बच्चों MT,
इसको लिख देते हैं क्या, एमटी, एमएन को लिख सकते हैं ना, और दूसरा क्या है बच्चों, पीएम। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर देखो इसको थोड़ी देर के लिए अगर आपको दिक्कत है तो इसको फर्स्ट मान लो, पहले वाले इसको। इधर देखो बेटा, यहाँ लिखा है पीएल प्लस एलएन बराबर किसके है, पीएम प्लस एमएन के। यहाँ देखो अगर हम इसको देखें तो आपको दिख रहा है पीएल प्लस में एलएन इक्वल्स टू क्या है, पीएम प्लस में एमएन, है ना, पीएम प्लस में क्या है, एमएन है। यहाँ हम लिख सकते हैं इसको अगर हम लिखना चाहे तो, ठीक है, यहाँ डबल हो जाएगा। या फिर ये चीज जो मैंने लिखी हुई यहाँ देखो, समझो बात को, ध्यान देना मेरी बात पे। तो हम अगर चाहे तो ये भी लिख सकते हैं पीएल प्लस एल क्यू बराबर में पीएम प्लस में एम टी है ये, और एल क्यू और एल एन बराबर है। तो यहाँ पे जो एल एन लिखा है इसको मैं चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एल क्यू भी लिख सकता हूँ। यहाँ देखो एल एन और एल क्यू जो है आपस में बराबर है, एल एन प्लस एल क्यू क्या है, आपस में बच्चों इक्वल है। तो मैं इसको अगर चाहूं तो जो पहले लिखा हुआ था एल एन को हम क्या लिख सकते हैं, एल क्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है। या अगर आप नहीं लिखना चाहते तो आपको क्या करना है, एम टी को एम एन लिख देना है। क्या लिख देना है, एम टी को एम एन, ये जो यहाँ लिखा हुआ था, जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। तो अगर आप डायरेक्ट चाहते हो तो इसको देखो यहाँ से हटा दो, इस वाले को हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। डायरेक्ट अगर लिखना चाहते हो तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, तो ध्यान देना। तो अगर हम इसको यहाँ से हटा दे, इस वाले को हटा दे, डायरेक्ट यहीं से लिखते हैं, देखो पीएल प्लस एल एन ये रहा, और एल एम प्लस में पीएम, ये देखो पीएल प्लस एल एन, और ये दोनों आपस में इक्वल है। तो यहाँ पर अगर ये इक्वल है तो इसको डबल कर सकते हैं, पीएल प्लस में एल एन। अरे हाय ना, क्योंकि तो दोनों क्या आपस में बराबर है, यहाँ लिखा देखो दोनों आपस में क्या है, बराबर है। फर्स्ट का यूज किया, या लिख सकते हो यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट का इस्तेमाल कर, ठीक है, डायरेक्ट। अब यहाँ देखो बच्चों क्या हुआ, 2 है ना, और पीएल प्लस में एलएन, इस एलएन को हम लिख सकते हैं एल क्यू, पीएल इस एलएन को हम लिख सकते हैं एल क्यू, ये देखो लिख सकते हैं बराबर है। और यहाँ देखो जो पीएल प्लस एल क्यू को अगर हम जोड़ेंगे, पीएल प्लस एल क्यू को जोड़ेंगे तो पूरा आएगा पी क्यू, तो यहाँ आ जाएगा आपका 2pq। तो हमने रिलेशन यहाँ बताया, क्या बताया कि जो आपका पेरीमीटर है, जो आपका पेरीमीटर है किसका, PLM का जो पेरीमीटर है वो 2pq है। तो आपको pq की वैल्यू दे रखी है, pq कितना है बेटा आपका 28 है, तो आंसर आपका आ जाएगा 56 सेंटीमीटर। एक बार मैं दोबारा समझाना चाहूंगा इसको, ठीक है, जिन बच्चों को थोड़ी कंफ्यूजन है उनको थोड़ा कंफ्यूजन दूर कर देते हैं, चीजों को समझना एकदम बढ़िया से। पहले क्या किया बच्चों, यहाँ पे आपको पेरीमीटर पूछा है तो हमको पता है पी क्यू बराबर में पीटी है, ये पी क्यू और पीटी कैसे आपस में इक्वल है, क्योंकि टेंजेंट ड्रॉ कर रखी है एक्सटर्नल पॉइंट से बराबर होती है। पी क्यू को खोल दिया पीएल प्लस एल क्यू, ये इसी प्रकार पीटी खोला पीएम प्लस में एम टी, है ना, ये लिख सकता हूं, ये देखो। अब मैंने क्या किया, एल क्यू को एल के इक्वल रख दिया, ये रहा, और एम टी को एम एन के इक्वल लिख देंगे, ये भी क्या है एक्सटर्नल पॉइंट से खींचे गए टेंजेंट है, एम एन के इक्वल लिख दिया। फिर मैंने पेरीमीटर निकाला, पेरीमीटर का होता तीनों साइडों का सम, पीएल प्लस एलएम प्लस पीएम, ये देखो पीएल प्लस एलएम को देखो, एलएम को लिखा एलएन प्लस में एनएम, एलएन प्लस में एनएम, ये देखो। और यहाँ पर क्या किया, जैसा कि फर्स्ट इक्वेशन में दे रखा है कि पीएल प्लस एलएन पीएम प्लस एमएन के बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये डबल हो जाएंगे, इसको छोड़ दो, ये क्या हो जाएंगे बच्चों, डबल हो जाएंगे, ये पीएल प्लस एलएन हो गया। और एलएन किसके बराबर है, एलक्यू के बराबर है, तो यहाँ रख दिया एलक्यू। जरा देखो पीएल प्लस एलक्यू को देखो तो पूरा कितना आया, पीक्यू आ गया, पीक्यू आ गया। और यहाँ बच्चों हमको मालूम चला कि जो आपका पेरीमीटर है पीएलएम का वो 2pq होता है, ठीक है। तो pq वैल्यू 28 है, सॉरी 28 को 2 से क्या 56 आ गया। शॉर्ट ट्रिक जो मैं बता रहा था वो ये रही, इतनी है बस शॉर्ट ट्रिक ये वाली, कि अगर कभी भी आपसे ट्राइंगल पीएलएम का पेरीमीटर पूछे, इस केस में अगर पूछे तो डायरेक्ट क्या करना है, जो आपको पीक्यू दे रखा पूरा उसका डबल कर देना है। क्या कर देना है, उसका डबल, ठीक है, उसका डबल हो जाएगा। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, आंसर 56 आ जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 3 देखो ध्यान से। थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, आपको बोला गया है थर्ड क्वेश्चन में कि आपके पास क्या है बच्चों, थर्ड क्वेश्चन में आपके पास एक सर्कल है ना, एक सर्कल है जिसमें आपको दे रखा है कि आपका जो PQ है बच्चों वो कॉर्ड है, PQ ये रहा कॉर्ड बने जीवा है, PT जो है टेंजेंट है यानी स्पर्श रेखा है, लिखा हुआ है देखो यहाँ पे, और QPT जो है, ये देखो QPT जो है ये आपको 60 डिग्री दे रखा है, आपको ये बताना है PR, इसको X मान लेते हैं, ठीक है, PR आपको बताना है। तो कैसे करेंगे, देखो फिगर फिगर पे सॉल्व करूंगा, ध्यान देता हूं। पहली चीज तो ये देखो, हमने O को P से ज्वाइन किया और आपको पता है OP जो है परपेंडिकुलर टू है PT की। तो अगर OP परपेंडिकुलर है PT पे, ये 90 डिग्री है तो ये पूरा 90 होगा। अगर ये 60 है तो ये कितना बचा बच्चों, 30 डिग्री बचा। और अगर ये 30 है तो ये भी कितना होगा, 30 होगा। और अगर ये दोनों 30 है, तीनों का सब, यहां बता रहा हूं ध्यान से समझना मेरी बात, मैंने क्या बताया कि जो आपका OPQ है, OP कैसे 90 में से 60 घटा दिया, पूरे में पूरा 90 था ना, 90 में से 60 घटा दिया तो आपका कितना आया, 30 डिग्री आया। समझ गए ना, ये पूरा क्या है, OPT पूरा 90 डिग्री का है, OPT 90 डिग्री का है, हमें OPQ चाहिए, ये इतना चाहिए बस, और ये पूरा 90 डिग्री है। तो हमने पूरे 90 में से इस वाले को माइनस कर दिया 60 वाले को, तो 30 डिग्री आया। अगर ये 30 तो ये भी कितना 30, तो OPQ और बच्चों OQP जो है दोनों 30 डिग्री हो गए। तो अगर पूछे तो POQ कितना होगा फिर बताओ, तो POQ क्या होगा, 180 में से, तीनों का सब 180 होगा, 180 में से हम इन दोनों को प्लस करके माइनस कर देते हैं। तो प्लस किया 30 कितना 60, तो 60 120 डिग्री आ गया, 120। अब इधर समझो, अगर ये 120 आया तो इसको यहां मिलाओ ऐसे, है ना, तो ये कितना होगा, तो आपको पता है ये वाला इस वाले का डबल होता है ना। अगर ये 120 है, कौन सा बता रहा हूं ध्यान देना, जो आपका POQ होगा, इसको क्या नाम दे, इसको नाम देते हैं S, वो डबल होगा किसका, एंगल PSQ का। ये ध्यान देना मेरी बात, 9th क्लास में है कि इधर जो एंगल है, यहाँ पे सेंटर पे जो एंगल है वो इस एंगल पे क्या होगा, डबल होगा। तो POQ कितना है, POQ आपका आया है 120, और 2 एंगल PSQ कितना है आपका, इससे कैंसिल, तो PSQ आया 60 डिग्री, PSQ कितना है बच्चों, 60 डिग्री आपका आ गया है। ये पूरा क्या है, ये पूरा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो एंगल S और एंगल R दोनों का सम 180 होगा। S है 60, एंगल R बराबर 180, तो एंगल R जो है वो आपका आ जाएगा 180 माइनस का 60, तो एंगल R माने PRQ जो है वो कितना है बच्चों, 120 डिग्री आ गया। ठीक है, ये पूरा कॉन्सेप्ट से बताया है कि ऐसा होता है। अब इसमें क्या है बच्चों की, अब जो बच्चा जल्दी करना चाहे तो फटाफट कर सकता है, जैसे मैंने बताया 90 है पूरा, 60 घटा है 30, ये 30 तो ये भी 30, तीनों का सम 180, तो 120 बचा, ये इसका आधा होता तो कितना आएगा 60, कितना आएगा बच्चों 60, और अगर ये 60 है तो इन दोनों का सम 180 होता तो 120 निकल जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, आप कैलकुलेशन जितनी फास्ट होगी उतनी जल्दी से आप क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो ये अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, फोर्थ वाला है, चौथा क्वेश्चन देखिए ध्यान से। चौथा क्वेश्चन क्या है, आपको यहाँ बताया गया है कि फोर्थ क्वेश्चन आपको दे रखा है, और फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, आपको दिया है कि इफ टू टेंजेंट्स इंक्लाइंड एट 60 डिग्री, दो टेंजेंट है जो कितने डिग्री बना रहे हैं, यानी कि 60 डिग्री यहाँ पर बना रहे हैं, ठीक है, और एक सर्कल है ना, एक सर्कल मतलब एक वृत्त है, ऐसा एक सर्कल है, और उस सर्कल पे एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ कर रखी है ऐसे, ठीक है बेटा, और टेंजेंट जब ड्रॉ कर रखी है तो इनके जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है बच्चों ये है, ये P से खींची गई है, ये A पर और ये B पर,
ये है सेंटर, और इसका जो रेडियस है ये कितना आपका 3 सेंटीमीटर है, ध्यान से। और ये जो पूरा एंगल है ये 60 डिग्री है, तो हमने बीच में से इसको बाइसेक्ट कर दिया, तो 30 इसके पास रहा और 30 इसके पास रहा, ठीक है, ये 90 है, ठीक, ये O है, तो आपको ये निकालना है। तो इस ट्राइंगल को मैं थोड़ा सा बना के आपको दिखाता हूँ, ये कुछ इस प्रकार से है, ऐसा है ना, ऐसा है, और ये है, ये P है ना, ये 90 डिग्री है, ये A है, ये O है, बहुत ध्यान से समझना। ये कितना है OA 3 सेंटीमीटर है, ये एंगल कितना रहा यहाँ 30 डिग्री, आपको निकालना है ये क्या पड़ा है 90 के ठीक सामने वाला H होता है, ये H होगा, जहां 90 के ठीक सामने वाला H, जहां एंगल बनता है वो बेस, और उसके ठीक साथ वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, ये तो सबको पता है, ठीक है। 90 के सामने वाला H जहां एंगल बनता है वो बेस हो जाएगा, उसके ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर। हमें निकालना क्या है x, और ये है 3, तो b/p होता है कॉट, और कॉट कितना 30 डिग्री, तो x/3 कॉट 30 कितना होता है 1/√3, कॉट 30 सॉरी कॉट 30 क्या होता है √3, कॉट 30 क्या है √3 आपका होता है, तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 3√3, ठीक है, बिल्कुल एकदम ध्यान देना, ठीक है, तरीका समझ में आया कैसे बताया, तो ये आपका आया 3√3, और अगर ये 3√3 है तो ये भी कितना होगा बच्चों 3√3 होगा, आना समझ में आना, ठीक है। तो हमने इस प्रकार से चौथा क्वेश्चन किया, आगे चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। पांचवें क्वेश्चन में आपको दिया है इन द एडजॉइनिंग फिगर, आपको देखो फिगर दे रखी है यहाँ पे, सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल, यानी कि सर्कल जो है सर्कमस्क्राइब अंदर है यहाँ पे, और बाहर एक ट्राइंगल है, ठीक है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ BC, इसकी लेंथ निकालनी है, और आपको यहाँ पर BC कैसे फाइंड करेंगे बताते हैं, ध्यान से। बहुत सिंपल सी बात है, कोई बहुत वो चीज नहीं है, देखते रहना, ठीक है, इसी में खत्म कर देंगे, ध्यान देना, फिगर में आपको पता है EP, ये सब ये MCQ है, डायरेक्ट सोल्व हो जाते हैं। ये 4 तो ये भी 4, ये 4 तो ये भी कितना होगा 4 होगा, है ना, क्योंकि टेंजेंट इक्वल है एक्सटर्नल पॉइंट्स, ये 3 तो ये कितना 3, अब जरा समझो, अगर ये 4 है पूरा 11 है, बचा कितना 7, ये 7 तो ये भी कितना 7, पूछा है BC बताओ, तो BC आपका आ जाएगा बच्चों 3 + 7 यानी कितना 10 सेंटीमीटर। तो ये MCQ में सवाल है, जिसको आप डायरेक्ट कर सकते हो फिगर के अंदर ही, और ऐसे आप निकाल सकते हो, तो MCQ से ऊपर नहीं आएगा, ठीक है, ये खाली MCQ के लायक ही है। अगला क्वेश्चन दिख रहा है आपको, अगला क्वेश्चन 6 क्वेश्चन कहता है बच्चों, 6 आपको दिया है, इन फिगर दे रखी है, वो जो है सेंटर ऑफ सर्कल है, PQ कॉर्ड है, ये देखो PQ कॉर्ड है, और आपको बोला है कि क्या कि PQ इज कॉर्ड एंड PR इज टेंजेंट, ये टेंजेंट है, P मेक्स एन एंगल ऑफ 3 डिग्री, ये देखो बन रहा है ना यहाँ पे, आपको POQ निकालना है, ये इसको हम X मान लेते हैं, ठीक है, POQ निकालना है। PR स्पर्श रेखा है, PQ जीवा है, देखो हिंदी मीडियम में, हिंदी माध्यम में भी लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो पूरा पूरा, PQ एक जीवा है, और P पर स्पर्श रेखा PR PQ के साथ 50 डिग्री का कोण बनाती है, तो POQ कितना होगा। तो बच्चों ध्यान समझना, अब ये आपको पता है कि ये तो तय है, यहाँ पे क्या तय है कि OP इज परपेंडिकुलर टू PR, यानी OP जो है वो PR पे लंब है, तो इसका मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे खाली OPQ चाहिए, OPQ माने ये इतना चाहिए, तो आप बोलोगे 90 में से 50 को हटा दो, क्योंकि क्या है ये पूरा 90 है, OP इज परपेंडिकुलर टू PR टू OPR पूरा 90 होगा, और 90 है तो उसमें 50 हटाएंगे तो कितना आएगा बच्चों 40 डिग्री, और अगर ये 40 है इट्स मीन ये भी 40 है ना, क्योंकि क्या है आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। तो इसमें देखिए अगर OPQ और OQP आपस में इक्वल है तो ये 40 हो जाएगा। हमें निकालना है POQ, तीनों का सम कितना 180, ठीक है, 40 40 और कौन सा POQ, तीनों का सम कितना 180, 40 40 80 प्लस का एंगल POQ
बराबर 180। तो एंगल POQ इज इक्वल्स टू 180 माइनस 80 कितना है बच्चों 100 डिग्री। तो इसका मतलब POQ कितना आ गया 100 डिग्री आपका आ गया। आया समझ में? ठीक है, तरीका समझ में आया? बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, आप देख सकते हो। ठीक है ना, बहुत सिंपल बहुत इजी है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, उसके बाद वो कीजिए। ठीक है, तुरंत ये नहीं कि क्वेश्चन में कूद पड़ो, पहले समझो क्वेश्चन को क्या दिया है, क्या फाइंड आउट करना है ना। उसके बाद सोचो कि हमें क्या आता है उसके बारे में, उसका कॉन्सेप्ट हमें पता है कि नहीं पता, उसके बाद आप क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। ठीक, अगला बच्चों नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा। अगला क्वेश्चन कहता है कि क्या इन फिगर आपको दे रखा है, इन गिवन फिगर ये दिख रही है ऐसा, टीपी और टीक्यू दो टेंजेंट है, ये देखो टेंजेंट है, तो टेंजेंट की लेंथ कैसी होती है, इक्वल होती है, टीपी इक्वल टीक्यू। और सेंटर है सर्कल का, यहाँ पे एक एक्सटर्नल पॉइंट टी से खींची गई है। प्रूव करना है कि जो पीटीक्यू है ये डबल है किसका, ओपीक्यू, यानी ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है ये, है ना, एनसीईआरटी का ही है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पेपर में बहुत बार आया है, बहुत बार। ठीक है, कैसे करना, तरीका क्या होगा। तो बच्चों सबसे पहले आपको पता है कि हमें जो पता है यहाँ पर गिवन है, हमें गिवन है, गिवन क्या है बच्चों, गिवन की बात करें तो हमें यहाँ पर दे रखा है टीपी बराबर क्या है, टीक्यू है, टी बराबर टीक्यू है। और हमें प्रूव करना है, ठीक है, टीपी बराबर टीक्यू है। साथ में ये भी लिख देते हैं कि जो ओपी है, ओपी, जो ओपी है वो क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर है किस पे, टीपी पे। तो ये पूरा पूरा 90 डिग्री होगा, पूरा होगा। ठीक है, और हमें प्रूव करना, टू प्रूव क्या, एंगल पी टी क्यू इक्वल्स टू डबल है एंगल ओपी क्यू का। तो चलिए अपने प्रूफ की बात करते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पर जब प्रूफ क्या सॉल्यूशन की बात करते हैं, सॉल्यूशन में हम यहाँ लिखेंगे, इसको पहले लेट कर लेते हैं, किसको, एंगल OPQ को हमने थीटा मान लिया, इसको थीटा मान लिया। अगर ये थीटा, ये भी तो थीटा होगा, अगर ये थीटा तो ये थीटा, तो ये कितना बच्चा। तो अगर आपको पता है कि यहाँ पे हम इस वाले को, ध्यान देना मेरी बात पे, हमने इसको थीटा मान लिया OPQ को, तो ये कितना होगा, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान, है ना, इसको 1 इसको 2। तो मुझे बताओ 1 कितना होगा, 1। तो 1 पता है कि ये थीटा है, ये पूरा 90 है, तो 90 में से थीटा घटाओगे तो एंगल 1 होगा 90 माइनस थीटा। एंगल 1 कितना होगा 90 माइनस थीटा, ये होगा 90 माइनस थीटा। तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी कितना 90 माइनस थीटा। तो एंगल 2 भी क्या होगा 90 माइनस थीटा होगा। आपको पता है कि तीनों में देखो, यहाँ पर देखो, इन ट्राइंगल हम कौन सा ले रहे हैं, ट्राइंगल ले रहे हैं PTQ, ट्राइंगल ले रहे हैं PTQ। और PTQ में देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल PTQ, तीनों का सम 180 है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, है ना बेटा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। 1 बोलो 90 माइनस थीटा, 2 भी कितना 90 माइनस थीटा, एंगल PTQ, एंगल PTQ बराबर 180। तो 90 90 कितना हो गया, 90 90 हो गया 180, माइनस थीटा माइनस 2 थीटा, प्लस का एंगल PTQ इक्वल्स टू बच्चों 180, 180 से 180 कैंसिल। तो यहाँ पर क्या रहा देखो, ये माइनस का 2 थीटा प्लस एंगल PTQ बराबर बच्चा 0, ये माइनस में इधर आके प्लस का एंगल PTQ आ गया 2 थीटा प्लस का। तो एंगल PTQ 2 थीटा माने, थीटा किसको माना था, OPQ को, तो यहाँ आ जाएगा 2 एंगल OPQ, और ये हमें प्रूव करना था। एक बार दोबारा बता देते हैं क्योंकि
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए दोबारा एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बच्चों मैंने यहाँ पर बताया कि आपको यहाँ पर क्या पता है, आपको ये बोला है कि दो टेंजेंट आपको ड्रॉ कर रखी है, जिससे हमें मालूम चलता है टेंजेंट तो इक्वल होती है, और टेंजेंट रेडियस ओपी है, तो ओपी के साथ परपेंडिकुलर यहाँ पर रहेगा, तो ओपी इज परपेंडिकुलर टू टीपी, यहाँ दिख रहा है, और ऐसा ही सेम यहाँ पे भी ओक्यू टीक्यू के होगा। प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि जो ओपीक्यू है, ये दिख रहा है थीटा इसको माना है, ये डबल है इसका, है ना, ये निकालने के लिए मतलब ये क्या होगा, अगर इसको निकालेंगे पीटी क्यू को तो इसका डबल है, अगर ये 30 है तो ये 60 है, 45 है तो 90 है, 60 है तो 120 है। आ समझ में आ रहा, तो ये वाला इसका डबल है, तो हमने इसको थीटा माना। अगर ये थीटा, देखो यहाँ लिखा ना, लेट कर रखा, ओपीक्यू को थीटा मान लिया, तो एंगल 1 देखो मैंने इसको 1 माना है, 1 क्या होगा, पूरा 90 है, ओपीटी 90 है, जिसमें से थीटा, तो ये बचा 90 माइनस थीटा, अगर ये 90 माइनस थीटा तो ये भी 90 माइनस थीटा, क्यों, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दोनों साइड इक्वल है ऐसा, तो दोनों 90 माइनस थीटा। अब ट्रायंगल पीटीक्यू लेते हैं और पीटीक्यू में तीनों का सम देखते हैं, तो कितना आता है बच्चों, 180 डिग्री आता है, तीनों का सम 180 डिग्री आता है, तो तीनों का सम किया 1 + 2 + पीटीक्यू, 1 + 2 + पीटी, 1 कितना 90 माइनस थीटा, 2 कितना 90 माइनस थीटा, और पीटीक्यू बराबर 180, 90 90 180, थीटा थीटा 2 थीटा, प्लस में एंगल पीटीक्यू इससे कैंसिल हुआ, यहाँ देखो बचा 0, इधर आके प्लस हुआ, थीटा की जगह वैल्यू डाल दो, ओपीक्यू जिसको आपने लेट किया था, और हमारा आंसर जो है यही आ गया है। ठीक है, सबको समझ में आया, अगर समझ में आया तो थोड़ा कमेंट में करो भैया, है ना, आलसी ना बनो। ठीक है, और बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन लेके आएंगे। अगला सवाल देखिए बच्चों, नेक्स्ट वाला सेम ही है। अब ये सवाल देखो, पता अगर ऐसा आ गया तो इसी सवाल को हम क्या करेंगे, एमसीक्यू में बना देंगे। ठीक है, कैसे बना देंगे, एमसीक्यू में। ठीक है, तरीका एक तो डायरेक्ट एमसीक्यू में कैसे, क्या आपको पता है कि अगर हमसे पूछा इसके बारे में पूछा तो मालूम है ये डबल होता है इस वाले का, तो हम अगर एंगल एपीक्यू के बारे में पूछे, एपीबी के बारे में पूछे, तो आप बोलोगे डबल है किसका, इस वाले का, नाम क्या है इसका, एंगल ओ ए बी, एपीबी कितना 50, ये कितना 2, एंगल ओएबी, तो इससे कटा तो ओएबी कितना आ गया आपका 25 डिग्री आ गया। ये तो रहा शॉर्ट ट्रिक में देखते ही आंसर, लेकिन अगर आप इसको पूरा तरीके से करना चाहे तो कैसे करोगे, ठीक है, इसको भी समझ लेते हैं। अब बच्चों मान लो थोड़ी देर के लिए इसको हम फिर वही प्रोसेस, ये थीटा होगा, ये होगा आपका 90 माइनस थीटा, है ना, 90 माइनस थीटा, या एक काम करो 90 माइनस थीटा का ऐसा लेते हैं, एक काम करते हैं, ऐसे नहीं करते, ऐसा करते हैं, वो हटाते हैं पहले यहाँ से, आ रहा समझ में, तो यस यस लिखो, लिखते रहो बेटा। देखो बच्चे, क्या है कि अगर हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि हमें ये निकालना है, ये कितना है, तो कैसे करेंगे, तरीका समझो, इसको एक्स मान लो, तो हम पहले इनमें चलते हैं, आपको पता है कि ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, है ना, क्योंकि क्या है, दोनों साइड इक्वल है, तो ये अगर 50 है थीटा और ये भी थीटा, तीनों का सम 180, थीटा प्लस 50, अच्छा वाई मान सकता हूँ मैं उसको, इक्वल्स टू 180, 50 है, कोई बच्चा इसको 30 ना समझे भाई, थीटा थीटा 2 थीटा, ये 50 इधर आके लेस हो गया माइनस का, तो ये आया 2 थीटा इक्वल्स टू कितना है 130 डिग्री, तो थीटा कितना है बच्चों 65 डिग्री, ये है 65 पूरा 90, हमें चाहिए क्या x, हमें चाहिए ये पूरा 90, इतना मालूम चल गया 65 है, इतना आ गया, इतना, ये पूरा 90, तो ये कितना बचा, तो सिंपल सी बात है 90 में से 65 को लेस कर दो 25 डिग्री, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में। तो बच्चों आज की क्लास में मैंने पूरे आपको क्वेश्चन 8 तक पूरे करा दिए, और भी मैं इससे बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन कराऊंगा। आज हमने कॉन्सेप्ट पे बात की, है ना, कैसे क्वेश्चन पेपर में आए हैं, है ना, एमसीक्यू में कैसे आ रहे हैं, 2 मार्क्स में कैसे आ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चनों की हमने चर्चा की, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज की हम बात कर रहे हैं। यही सीरीज आगे भी कंटिन्यू रहेगी हमारी, ठीक है, आप तब तक इसकी प्रैक्टिस करते रहिए इन क्वेश्चनों की, ठीक है, और तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।